वेलकम बैक एक और मिस्टीरियस एपिसोड में। जैसा कि हमें अब तक बताया गया था कि डायनासोर्स का अंत एक एस्टेरॉयड के टकराने से हुआ था। एक एस्टेरॉयड धरती से टकराता है और संपूर्ण डायनासोर की प्रजाति का अंत कर देता है। लेकिन हाल ही में रिसर्च से पता चला है कि डायनासोर का अंत एस्टेरॉयड के टकराने से नहीं हुआ था, उसका कोई और ही कारण था। खैर, अब तक ये आम धारणा बनी हुई थी कि विशालकाय एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर की प्रजाति का अंत हो गया। रिसर्च से पता चला कि अगर एस्टेरॉयड ना भी टकराता तो भी डायनासोर की प्रजाति का अंत हो जाता, क्योंकि उस समय जलवायु संबंधी परिस्थितियां बहुत ही विपरीत थीं, जो डायनासोर के अंत का कारण बनती। जलवायु में हुई अस्थिरता पेड़ पौधे और जानवरों के लिए घातक साबित हो रही थी। ऐसे विपरीत जलवायु में सांस लेना भी बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। कुछ ही दशकों के भीतर पृथ्वी से डायनासोर और पेड़ पौधे समाप्त हो जाते। उससे पहले ही एक एस्टेरॉयड ने धरती से टकराकर ये काम आसान कर दिया और डायनासोर के अंत की जिम्मेदारी अपने सर ले ली और संपूर्ण प्रजाति का एक ही झटके में अंत कर दिया। एस्टेरॉयड के टकराने से पहले उस समय का पर्यावरण सबसे ज्यादा प्रभावित ज्वालामुखी से निकलने वाली विषैली गैसों ने किया था। ज्वालामुखी ही डायनासोर के अंत का कारण थी, जो पृथ्वी से संपूर्ण जीवन को अंत की ओर ले जा रही थी। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बना विशाल पठार, जो 65 मिलियन साल पहले ग्लोबल जलवायु को ठंडा कर रहा था, और उस लावा से निकली हुई विषैली गैसें, जिससे ज्वालामुखी सर्दी के रूप में जानी जाने वाली घटना हुई और पृथ्वी को ज्वालामुखी के विषैले धुएं ने चारों तरफ से घेर लिया, पर्यावरण को ठंडा बना दिया। सूर्य से आने वाली किरणें धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु ठंड और विषैले धुएं से अंत की ओर बढ़ने लगे। तभी एंट्री होती है एक विनाशक की, एक एस्टेरॉयड की। मानो आग का एक गोला धरती की ओर विनाश लेकर आ रहा था, और वह एस्टेरॉयड आज के चिक्सलूप में गिरता है, जिसने एक ही पल में संपूर्ण डायनासोर की प्रजाति को अंत कर दिया। अगर ऐसा नहीं भी होता, एस्टेरॉयड धरती से नहीं भी टकराता, तो भी डायनासोर बच नहीं पाते। दक्कन ट्रैप लावा की एक चेन, जो क्रिटेशियस एरा के अंत में 145 मिलियन से 65 मिलियन साल पहले से फैल रही थी, उसने भारत के पश्चिमी तट के पास लगभग 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर कर लिया, जो आधुनिक भारत का लगभग आधा है। इस ज्वालामुखी से हुए विस्फोट, उससे निकलने वाली विषैली गैसें वायुमंडल में सल्फर और क्लोरीन के मोटे बादल बना दिए, जिससे पृथ्वी के ऊपर एक कठोर कवच बन गया था। सूरज की रोशनी धरती की सतह पर नहीं आ पा रही थी। एटमॉस्फेयर ठंडा होने लगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक गई, पेड़ पौधों का विकास होना बंद हो गया, जानवरों के बीच भुखमरी जैसी स्थिति आ गई। विशालकाय जीव, डायनासोर जैसे जीव मरने लगे। पूरी पृथ्वी अंत की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही दशक में पूरी पृथ्वी से डायनासोर का अंत हो ही जाता, पर डायनासोर की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। एक एस्टेरॉयड जो धरती से आकर टकरा जाता है और चिक्सलूप मीटोरॉयड इफेक्ट धरती से डायनासोरस का अंत कर देता है। एस्टेरॉयड डायनासोर्स के अंत का प्राथमिक कारण नहीं था, उनका अंत दक्कन वोल्केनोज ने किया। क्रिटेशियस एरा से पैलियोजीन एरा तक ज्वालामुखी से हुए खतरनाक जलवायु परिवर्तन ने ग्लोबल टेम्परेचर को बदल दिया, और परिणाम स्वरूप टेम्परेचर में हुए बदलाव ने धरती से लाइफ को समाप्त करने का फैसला लिया। आज हम एस्टेरॉयड को डायनासोर के अंत का कारण मानते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। एस्टेरॉयड तो बदनाम है, डायनासोर्स की लाइफ का अंत का क्रेडिट तो किसी और को जाता है। क्रेटेशियस एरा की खतरनाक वोल्केनोज, उससे निकला लावा और विषैले धुएं ने जो पर्यावरण को विषैला कर दिया, डायनासोर के अंत का कारण थी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।